आज मैं सत्य प्रेम वाणी के माध्यम से आप लोगों तक के महाभारत का आख्यान भेज रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आख्यान आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और ये आख्यान उन भटके हुए लोगों के लिए है जो दुनिया से भटक चुके हैं, जो लोग समझते हैं ये मेरा है, ये तेरा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इस दुनिया नाशवान है। मेरे नौजवान साथियों, एक दिन का जिक्र है, भगवान कन्हैया और कर्ण में वार्तालाप हो रही थी। भगवान कन्हैया बोले कर्ण से, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कर्ण। कर्ण कहने लगे, हे पार्थ मैंने क्या गलती की? भगवान कन्हैया कहने लगे, सबसे बड़ी गलती है कि तुमने कौरवों का पक्ष लिया है। भगवान कृष्ण कन्हैया की इस बात को सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए और भगवान कन्हैया से कर्ण कहने लगे, हे पार्थ आप ये क्या कह रहे हैं? आप सरासर गलत कह रहे हैं कि मैंने कौरवों का पक्ष लिया है। ये पार्थ में कौरवों का पक्ष न लेता तो मैं क्या करता? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भगवान कन्हैया कहने लगे, तेरी कैसे गलती नहीं हो सकती है दानवीर कर्ण? ये सरासर गलती है कि तुमने अधर्मियों का साथ दिया है। भगवान कन्हैया से कर्ण कहने लगे, हे पार्थ मैंने कौरवों का साथ क्यों दिया है? यही तो तुम सोच रहे हो और यही तुम्हारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। तो सुनो पार्थ, मैंने कौरवों का साथ क्यों दिया? कर्ण कहने लगे, हे कृष्ण कन्हैया, मेरी मां ने जब मुझे जन्म दिया, मेरी मां ने उसी समय तत्क्षण एक संदूक में बंद कर कर मुझे जल में बहा दिया। बताइए मेरी क्या गलती थी? उस समय में नवजात शिशु था। मुझे धर्म अधर्म, सत्य असत्य, अपना पराया, बुराई भलाई किसी का बोध नहीं था। मेरी मां ने अपनी ममता को त्यागते हुए मुझे तज दिया। उस मां ने यह भी नहीं सोचा कि इस बालक को मैंने जन्म दिया है, इस बालक को मैं जल में बहा रही हूं, पता नहीं है बालक जिंदा रहेगा मर जाएगा, पता नहीं इस बालक के जीवन में क्या होगा। मुझे तज दिया, मेरी क्या गलती थी? क्या है पार्थ में उस मां की संतान नहीं थी? मैं उस मां का बालक था। हे पार्थ, इस संसार में मुझे अपनों ने वो घाव दिए, यदि मैं अपने घाव को तुमको दिखा दूं तो आप भी इन लोगों से घृणा करने लगेंगे। हे पार्थ, मुझे गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी। मैं धनुष बाण की विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। क्षत्रिय न होने के कारण उन्होंने मुझे निकाल दिया। क्या यह मेरी गलती थी? उसके बाद में गुरुदेव परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम ने मुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन भूल जाने का श्राप दे डाला। कब? जब परशुराम ने जाना कि यह क्षत्रिय नहीं है, तब। क्या यह मेरी गलती थी? हे पार्थ, संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा था।
और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे डाला, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। क्या यह भी मेरी गलती थी कि बेवजह से मुझे श्राप दे दिया? उस गाय के स्वामी ने भी नहीं सोचा कि मैं श्राप दे रहा हूं, इसके जीवन का क्या होगा। हे पार्थ, द्रौपदी के स्वयंवर में तुम जानते हो मेरी बहुत बदनामी हुई थी, मुझे बहुत जलील किया गया था। क्या इसमें भी मेरी कोई गलती थी? क्या बताऊं पार्थ, मेरे हृदय में जो घाव अपनों ने दिए हैं वो मेरे घाव मरते दम भर नहीं सकते हैं। मुझे जहां सताया वहां अपनों ने ही सताया। यहां तक कि जिस मां ने मुझे जन्म दिया था उसने भी अपने पुत्रों को बचाने के लिए मुझे सच नहीं बताया। और आप कह रहे हैं कि कौरवों का पक्ष लिया, मुझे जहां अपमान दिया वहां अपनों ने ही दिया। हे पार्थ, आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे पास पद भी है, मान सम्मान है, जो कुछ भी दिया है वो दुर्योधन के कारण मिला है। अपनों ने तो मुझे सिर्फ रुलाया है, अपनों ने तो सिर्फ मेरी आत्मा को दुखाया है, मुझे जलील किया है, मेरा अपमान किया है, मेरी बेइज्जती की है। अपनों ने मुझे किया कभी अपना माना ही नहीं है। बताइए मैं दुर्योधन का पक्ष कैसे न लेता। और आपने मुझे दोषी ठहरा दिया, मेरे ऊपर दोष लगा ही दिया कि आप दुर्योधन का पक्ष ले रहे, आप गलत हैं। मैं कैसे गलत हो सकता हूं? कौन बेटा नहीं चाहेगा कि मां की गोदी में खेले, मां के आंचल को पान करे, अपने भाइयों के साथ में नाना प्रकार के खेलों को रचाए। कौन भाई नहीं चाहता है कि उसके ऊपर भाइयों का प्यार, भाइयों का प्रेम रहे? कौन पुत्र नहीं चाहेगा कि वो अपने माता पिता की गोदी में रहे, अपने आंगन में खेले, उसे माता पिता का लाड दुलार मिले? बताइए हे पार्थ, मैंने क्या गलत किया? और मेरे साथ अपनों ने ही पीठ पीछे मेरे वार करते रहे और मैं उन वारों को सहन करता रहा। ऐसा कहते कहते जब कर्णवीर योद्धा रोने लगा और भगवान कन्हैया ने जब रोते हुए देखा है तो आज कर्ण को अपनी छाती से लगा लिया और भगवान कन्हैया कहने लगे, हे दानवीर योद्धा कर्ण, आपकी आंखों में आंसू, आंसू तो कायरों की आंखों में होते हैं। आप एक दानवीर कर्ण हैं, योद्धा हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया से कर्ण कहने लगे, हे पार्थ, ये आंसू कायरता के नहीं है, ये आंसू दीनहीन निर्दयता के नहीं है, ये आंसू सिर्फ प्रेम आंसू हैं, जिनका प्यार पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए मैं आज भी तड़प रहा हूं। मैं जानता हूं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन जो दुनिया में आया है तो उसे माया ने तो सताया ही सताया है। माया से आप भी नहीं बचे हैं नाथ। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, हे कर्ण, तुम अपनी व्यथा को लेकर बैठे हो। अरे मनुष्य का जन्म तो संघर्षों से भरा हुआ है। जिस मनुष्य के जीवन में, जिस मनुष्य की जिंदगी में दुख नहीं आया है, कष्ट नहीं आए हैं, विपत नहीं आई है, वो मनुष्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस मनुष्य के जीवन में विपत, कष्ट, दुख नहीं आता है वो मनुष्य भगवान को नहीं भजता है। और जिस मनुष्य के, प्राणी के, जीव के जीवन में कष्ट, दुख, विपत आती है वो प्राणी सदैव परम पिता परमेश्वर को भजता है और अंत में उसका कल्याण हो जाता है। जैसे तुम मेरी शरण में हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे कर्ण, आप क्यों रो रहे हो? अरे मेरी तरफ तो देखो,
मेरा जन्म एक जेल कारागार में हुआ था। मेरे जन्म लेते ही मौत मेरा इंतजार करने लगी थी। जिस रात में पैदा हुआ था कर्ण, उसी समय मेरे माता पिता हमसे अलग हो गए थे। कौन ऐसे माता पिता होंगे जो बालक को जन्म देते ही उसे बहुत दूर भेज देते हैं। ऐसे माता पिता कोई नहीं हो सकते हैं। बालक तो हो सकता है कि अपने माता पिता को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। बालक अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन माता पिता जब तक उनके शरीर में एक एक खून की बूंद रहेगी, जब तक उनके शरीर के ढांचे में श्वास चलती रहेगी, तब तक अपने पुत्र को भुला नहीं सकते हैं। ये माता पिता की ममता से बढ़कर दुनिया में कोई ममता नहीं है, कोई चीज नहीं है। मेरा जन्म होते ही हमको माता पिता से अलग कर दिया था। आपका बचपन तीर तलवारों से, रथों पर, घोड़ों पर और बाणों का शोर सुनते सुनते आप तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन मेरे जीवन में सिर्फ गायों का झुंड बंधा था। गायों की सेवा करना, गौ मां को जंगल में चराना, उनका गोबर डालना, मुझे मारने के लिए मामा कंस ने बड़े बड़े प्रयास किए। पूतना को भेजा, आकासुर, बकासुर, केसी, अन्य से वीरों को भेजा, ऐसे दैत्यों को भेजा, लेकिन सारे के सारे परास्त हो गए। हे कर्ण, तुमको शिक्षा भी मिली, विद्यालय भी मिला, और उस विद्यालय में तुमने सम्मान भी पाया। जब तुम अच्छे अंकों से पास हुआ करते थे, शिक्षक आपको पुरस्कार दिया करते थे, लेकिन मैं उस समय गौओं को पीछे दौड़ा करता था, धूल में खेला करता था। मुझे कोई शिक्षा देने वाला नहीं था, तब मुझे शिक्षा नहीं मिली थी। हे कर्ण, में जब 16 वर्ष की आयु में आया, तब ऋषि सांदीपन के यहां गुरुकुल में मेरा प्रवेश हुआ था। हे कर्ण, तुमने अपनी पसंद की स्त्री से विवाह किया, लेकिन मुझे वह स्त्री नहीं मिली जिसे मैं हृदय से प्रेम करता था। मुझे वह स्त्री नहीं मिली, वो देवी नहीं मिली, उसके साथ विवाह नहीं हुआ जिसे मैं हृदय से प्रेम करता था। हे कर्ण, जरासंध से बचने के लिए मुझे अपने लोगों को यमुना जी के किनारे से समुद्र स्थल पर रहना पड़ा और द्वारकापुरी का निर्माण करना पड़ा। एक बार मैं मलेच्छ सेना को देखकर भाग खड़ा हुआ था। उस समय मुझे रणछोड़ भगवान के नाम से भी लोग पुकारने लगे थे। मेरे जो विरोधी थे, दुश्मन थे ना, उन्होंने मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया था, मुझे कायर कहा था। हे कर्ण, यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाएगा तुम्हें बहुत मान सम्मान और श्रेय मिलेगा, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीत जाने पर मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। दुर्योधन यदि युद्ध जीत जाता है तो तुम्हें मान सम्मान श्रेय मिलेगा, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीत जाने पर मुझे क्या मिलेगा? हे कर्ण, युद्ध और सभी समस्याओं के लिए दोष देना सब गलत है। ये मत कहो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे इसने त्याग दिया, उसने अपना लिया, ये सब भूल है। एक बात और याद रखना कर्ण,
जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां होती हैं। वो चुनौतियां कैसी भी हों, क्योंकि इस संसार में जिस जीव का, जिस प्राणी का जन्म हुआ है, उसकी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं। वो कैसी भी चुनौतियां हो, चाहे सुख की हो, चाहे दुख की हो, चाहे अपनों की हो, चाहे परायों की हो, उन चुनौतियों का सामना करना ही हमारा, तुम्हारा, मनुष्य का, जीव का, प्राणी का परम कर्तव्य बनता है। चुनौतियों को देखकर पीछे नहीं हटना चाहिए, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। अपने कर्म को करते हुए परम पिता परमेश्वर को भजना चाहिए। और हे कर्म विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। जो विधाता ने लिख दिया है उसी को मेट नहीं सकता है, वो सत्य है। यह जीवन संघर्ष भरा है, लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, हे कर्ण, यह तुम्हारा अंतर्मन सही ढंग से जानता है। दानवीर कर्ण कहने लगे, हे पार्थ, ये मैं जानता हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे कर्ण, हमारे साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, हम कितने भी बदनाम हुए हों, कितनी बार हम असफल हुए हों, हे कर्ण, महत्वपूर्ण तो यह है कि हमने उस समय कैसी प्रतिक्रिया दी। अरे दुनिया में इंसान को वक्त के साथ साथ बदल लेना चाहिए। यदि तुम्हारा वक्त गलत है तो आप उसी वक्त में ढल जाएं, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। वक्त की जब मार पड़ती है इंसान पर ना, तो वह भगवान भी मदद नहीं करने आता है। हे कर्ण, जीवन का अन्याय हमें गलत रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देता है। भगवान कन्हैया कहने लगे कर्ण से, हे कर्ण, जीवन का अन्याय हमें गलत रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देता है। जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। देखिए, भगवान कृष्ण कन्हैया ने यह बात कर्ण से नहीं कही, यह बात संसार के लोगों से कही, संसार के भटके हुए जीव प्राणियों से कही है। क्या कही? हे कर्ण, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। अरे पैरों में जूते पहन लो तो हमारा भाग बन जाएगा। जब ये पैर चलेंगे नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएंगे, तो हमारा तुम्हारा भाग कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। जूते चाहे आप सोने के पहन लो, लेकिन भाग नहीं बन सकता है। भाग तो बनता है इन कदमों के चलने से, इन पैरों के आगे बढ़ने से, कर्म करने से। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आप अपने जीवन में कभी घबराए नहीं। सुख दुख आता रहता है, अपने पराये छूटते रहते हैं। अपने छूट गए तो पराये अपने बन जाते हैं, और जब पराये छूट जाते हैं तो अपने भी अपने बन जाते हैं। ये संसार है। मूर्खों के लिए संसार में अपने अपने होते हैं, लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं, ये संसार उनके लिए समान होता है, और परम पिता परमेश्वर से बढ़कर उनका कोई सगा नहीं होता है। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, सारे के सारे पराये हैं। अरे कभी प्रैक्टिकल करके देख लो, जब तेरी मौत हो जाएगी, यदि तेरे घर में किसी की मौत हो गई, तो बोल तूने कितने दिनों तक उसकी याद की है? धीरे धीरे सभी लोग उसे भूल जाते हैं और नया जीवन जीना शुरू कर देते हैं। तो बता, इस संसार में कोई किसी का है? कोई किसी का नहीं है। यह तेरी भूल है। इस संसार में सिर्फ सत्य, धर्म, दान, पुण्य और परम पिता परमेश्वर ही अपना है, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो। इसलिए सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए।
स्वामी जी के ऑडियो वीडियो सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट, लाइक और शेयर करें। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ।